अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इजराइल ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों ममालिक को अमन की जानिब आने पर मुबारकबाद भी पेश की। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की जानिब से जंगबंदी के 12 घंटे बाद इजराइल जंगबंदी करेगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बाद 12 दिन की जंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी। हर फरीक की जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाएहतराम रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक ने जंग को ख़त्म करने के लिए इस्तिकामत, हिम्मत और जहानत का मुजाहरा किया है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी और ये पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खुदा इजराइल, ईरान, मशरिक़ वस्ता, अमरीका और पूरी दुनिया पर अपना रहम करे। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बकई साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा बकई साहिबा, बहुत शुक्रिया जॉन न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इजराइल ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। कैसे देख रही हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए जी, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो ईरान की मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब रही है। ईरान पब्लिक डिप्लोमेसी पे भी गया, लेकिन उसके साथ साथ ईरान ने हिट बैक भी किया। उसने इजराइल को भी हिट बैक किया और उसने अमेरिकन को भी खतर में हिट बैक किया, लेकिन जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनका ख्याल रखा, क्योंकि ट्रंप साहब ने तेहरान का शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि ये अटैक होने जा रहा है। लेकिन इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि ये जो एक्सपेंशन और एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था दिनों में नहीं घंटों में, ये अब पेनफुल होने जा रहा था इजराइल और अमेरिका के लिए भी। और प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटरनली भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना था, क्योंकि उनका तो मैनिफेस्टो ही एंडिंग वॉर्स था और फिर ये समझिए एक जंग की शुरुआत और हो गई थी। उसके साथ साथ मेरे ख्याल जो ईरान ने ये बात कही कि जी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे, वो भी आई थिंक उससे भी पैनिक बटन जो हैं वो प्रेस हुए हैं, क्योंकि चाइना से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जी आप कोशिश करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ब्लॉक ना किया जाए। तो एसेंशियली बिकॉज ईरान पोजीशन में था कि वो रिटेलिएशन दे सका, तो मुझे लगता है ये बैक ऑफ हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ईरान पे तो जंग थोपी गई थी, उसने जवाब दिया और ईरान तवातुर के साथ मेरे ख्याल है इस सीज़फायर की बात कर भी रहा था और इसके लिए तैयार भी है। ईरान जंग नहीं चाहता। सवाल ये है कि क्या इजराइल इस बात को एंड तक पहुंचाएगा और अमेरिका की इस रोक को मानेगा। दैट इज द रियल प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सीन, क्योंकि इजराइल तवातुर के साथ यूनाइटेड नेशंस की भी डिफाइंस में जाता है, वो तो उसका वतीरा है, और वो अमेरिका में भी जहां उसका इंटरेस्ट की कन्वर्जेंस नहीं होती वो अमेरिकन डिफाइंस में भी जाता है। तो जो अहम बात है देखने की वो ये है कि मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका मजीद इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहा, ये बात वाज़ेह हो गई है। ईरान पहले सीज फायर कर रहा है, वेरी गुड। देखना ये है कि इजराइल इसको कैरी ऑन करता है या नहीं। ठीक है। अच्छा हुआ बकई साहिबा, ये भी बताइएगा कि जंग बंदी के फेजेस होंगे। आप समझती हैं कि ये मुस्तकिल जंग बंदी हो सकती है या कर दी जाएगी और इजराइल पर ट्रस्ट किया जा सकता है इस मामले पर? जी, मैं यही आपसे गुजारिश कर रही थी कि जो इसमें वाइल्ड कार्ड है वो इजराइल का बिहेवियर है। इजराइल जो एक एलिमेंट ऑफ डिफायंस है, और बिलखुसूस इस इजरायली हुकूमत की जो एक्चुअली अपनी सियासी बका के लिए भी जंग में कॉन्टिन्यूटी चाहता है, वहां हमें ये देखना है कि क्या इजराइल रिस्ट्रेंट होता है या नहीं। क्योंकि ये सारा जो आप मेहम देख रहे हैं, जो मसला देख रहे हैं, ये इनिशिएट इजराइल ने किया था। जिस वक्त ट्रंप ईरान से न्यूक्लियराइजेशन पे बात करने जा रहे थे, उस वक्त हमला कर इजराइल ने टॉक सबोटाज कर दी। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो वाहिद वाइल्ड कार्ड है जो उस वक्त परेशान कुन है, वो इजराइल का वॉरिंग बिहेवियर है। उसका जंग से समझिए प्यार, वो हर वक्त जंग करना चाहता है और उसको कंटिन्यू रखना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं करना चाहता, उसको तवातुर के साथ तेज करना चाहता है। क्योंकि जब वो ईरान पे बम फेंक रहा था तो साथ साथ गजा में भी जुल्म कर रहा था, तो ये उसकी स्ट्रैटेजी थी। अच्छा हुमा साहबा, ये भी बताइएगा कि जंग बंदी के बाद मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या अरब ममालिक अब ये समझेंगे कि अमरीकी एयर बेसेस कितनी मुसीबत बनने वाले हैं उनके लिए?
نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی، کیونکہ جو ایرانی ہیں وہ اس کی سمجھے ایسکیلیشن نہیں چاہتے، اور قطر میں بھی جیسے انہوں نے بتا کر، اس وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا، انہوں نے امریکہ کو بتا کر اپنے میزائل پھینکے تھے، تو آئی ڈونٹ تھنک ایسا کوئی ایشو ہے۔ میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں دیٹ اے لاٹ ڈیپینڈ آن ہاؤ اسرائیل بہیو۔ بہت بہت شکریہ۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، دونوں ممالک کو امن کی جانب آنے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے بعد 12 دن کی جنگ مکمل ختم ہو جائے گی، ہر فریق کی جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن اور با احترام رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے استقامت، ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو برسوں جاری رہ سکتی تھی اور یہ پورے مشرق وسطی کو تباہ کر سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا اور اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ خدا اسرائیل، ایران، مشرق وسطی، امریکہ اور پوری دنیا پر اپنا رحم کرے۔ آپ کو بتا رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، دونوں ممالک امن کی جانب آنے پر انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی ہے، اور سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد 12 دن کی جنگ مکمل ختم ہو جائے گی، ہر فریق کی جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن اور با احترام رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے استقامت، ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو برسوں جاری رہ سکتی تھی اور یہ پورے مشرق وسطی کو تباہ کر سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا اور اب کبھی نہیں ہوگا۔ اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ خدا اسرائیل، ایران، مشرق وسطی، امریکہ اور پوری دنیا پر اپنا رحم کرے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔